अजीत पवार ने कल बीजेपी से हाथ मिला लिया, ऐसे में एनसीपी नेता और कार्यकर्ता असमंजस में हैं। लेकिन शरद पवार पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता को भरोसा दिलाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। सतारा के कराड़ में शरद पवार ने शक्ति प्रदर्शन तो किया ही, साथ ही उन्होंने अजीत पवार और बीजेपी को संदेश भी दिया। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी देश भर में चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र की जनता को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम नई शुरुआत करेंगे। पूर्व सीएम यशवंतराव चौहान की समाधि पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान शरद पवार के समर्थकों में जमकर नारेबाजी भी हुई। एक मिनट। इससे पहले जब शरद पवार सतारा पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ, जिसको देखकर अंदाजा लगाया गया कि राजनीति में उनका रसूख अभी कम नहीं हुआ है। वहीं उनके पोते रोहित पवार का कहना है कि कुछ दिन में पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। लाव लश्कर के साथ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार महाराष्ट्र के सतारा पहुंच गए हैं, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इससे पहले सतारा के रास्ते में भी जगह जगह समर्थक जुटे। शरद पवार पूर्व सीएम यशवंतराव चौहान को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन उनके चेहरे पर भतीजे की बगावत का कोई अफसोस नजर नहीं आ रहा है, या शायद वो कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एनसीपी आला कमान को अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। शरद पवार और सुप्रिया सुले के बाद शरद के पोते रोहित पवार ने भी यही कहा कि कुछ दिन में पता चलेगा कौन किसके साथ है। पवार साहब का स्टेटमेंट सुना है, वो स्टेटमेंट सुनने के बाद जो लोगों को और आपको लगता है वो शायद एस्टेब्लिश हो गया, ऐसे मुझे लगता है। पार्टी और संख्या बल किसके पास है? तो 2-3 दिन में समझ में आ जाए। अभी तो कोई आंकड़ा क्लियर हो पाया कि कितने दादा के साथ गए, कितने पवार साहब के बड़े साहब के साथ? आपको 2 दिन में वो पता चलेगा। एनसीपी दावा कर रही है कि सिर्फ वही लोग पार्टी छोड़कर गए हैं जिन्होंने अजीत पवार के साथ मंत्री पद की शपथ ली है, जबकि अजीत गुट के एनसीपी नेता अमोल मितकरी का दावा है कि 40 विधायक हमारे साथ हैं। अजित पवार के शिंदे सरकार में शामिल होते ही एनसीपी में नंबर गेम शुरू हो गया है। अजित गुट का दावा है कि उनके पास 44 विधायक हैं। कितना आंकड़ा है, कितना विधायकों का आंकड़ा अजित पवार के साथ? 40 तक विधायक, सभी विधायक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अभी है, अभी आने वाले भी है, और कुछ 2-3 अपक्ष के जो चुन के आए वो भी साथ में है। 40 का आंकड़ा तो है। तो यानी अपक्ष के विधायक भी अजित पवार के साथ है। कुल मिला के कितना आंकड़ा फिलहाल अजित पवार के समर्थन में यहाँ पर देवगिरी बंगले में? 40 तक का आंकड़ा अजित दादा के साथ है और पार्टी के सभी आमदार है। कोई कंफ्यूजन मत कीजिए, महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है। महाराष्ट्र की जनता को पता है कि सभी आमदारों ने समर्थन दिया, विधायकों ने। शरद गुट ने अमोल मितकरी के दावे को गलत बताया है और बागियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। 53-9 ये हमारे साथ है। हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का, लेकिन साथ साथ में जो नहीं आते हैं, जो पार्टी की लाइन छोड़ के जाते हैं, उनके ऊपर आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो हम इवेंचुअली करेंगे। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे के बीच पावर गेम तो चल रहा है, इस बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है। सोलापुर में शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए, तो वहीं नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। अजीत पवार के बीजेपी और शिवसेना के साथ जाने के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टर्स में लिखा है अब आएगा मजा। तो वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में फडणवीस को महाराष्ट्र का महाचाणक्य बता दिया गया है। पहले शिवसेना और अब एनसीपी के नेताओं को साथ मिलाने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नागपुर में फडणवीस के पोस्टर्स लगा दिए। आपको बता दें कि शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। ऐसे में समर्थकों द्वारा अब देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में महाचाणक्य के रूप में पेश किया जा रहा है। एमएनएस के कार्यकर्ता लक्ष्मण पाटिल ने शिवसेना भवन के पास एक पोस्टर लगाया है, जिसमें बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर में लिखा गया है कि उद्धव साहेब, राज साहेब और अब आप दोनों साथ आ जाइए, पूरा महाराष्ट्र आपकी राह देख रहा है।
महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच में उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। तो वहीं उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। एनसीपी में विद्रोह को लेकर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि जल्द ही महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक हैं वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजीत पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उधर उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। सामना में लिखा, बीजेपी का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। पीएम मोदी ने भोपाल में अपने भाषण में कहा कि पटना में जुटे विपक्षी दलों ने 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। इसमें से 2.5 लाख करोड़ अब बीजेपी के खाते में जमा हो गए हैं। मोदी और शाह को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है। पहले महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पर हाथ डाला है। ये कुछ और नहीं बल्कि सत्ता की हवस है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़कथन करतो कि महाराष्ट्र के घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पूरे विपक्ष के निशाने पर आ गई है। गांभीर्यपूर्वक दृढ़कथन करतो कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। आज महाराष्ट्र में जो तमाशा बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी घर तोड़ सकती है। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने महाराष्ट्र को बिहार से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पटना में विपक्ष के जो लोग इकट्ठा हुए थे उसका असर महाराष्ट्र में आ गया है। पटना में जो लोग इकट्ठे हुए थे उस इकट्ठे होने के बाद महाराष्ट्र में उसका इफेक्ट आ गया है। महाराष्ट्र के सियासी उठापटक के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी और बिहार में भी एनसीपी जैसा खेला हो सकता है। इसी को लेकर जेडीयू और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि बीजेपी दलों को तोड़ने का काम कर रही है। हमने ये पहले से समझ लिया कि ये दल सहयोगी दल के वजूद को खत्म करते हैं, विश्वासघात करते हैं। तो जनता दल यू ने जब नीति तय कर लिया, महागठबंधन बनाया, तो तमाम आपके जो राजनीतिक तोते हैं वो निष्प्राण हो गए, निष्प्राण। वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी सत्ता मोह को छोड़ना नहीं चाहती। हमारी केंद्र की सरकार है, उसमें बैठे हुए लोगों का सत्ता के प्रति इतना जबरदस्त मोह हो गया है कि वो किसी भी विपक्षी दल को अस्तित्व में रखना ही नहीं चाहते हैं। और इस देश में यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक शासन की व्यवस्था कराने का उनका लक्ष्य है। महाराष्ट्र की सियासत में रविवार को बड़ा फेरबदल हुआ। अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल होकर डिप्टी सीएम बन गए। इसको लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया तो इस टूट की गूंज बिहार तक अब सुनाई थी। महाराष्ट्र के चाचा भतीजे ने प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। इस मसले पर सभी पार्टियों के अपने अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, एनसीपी में कुछ लोग हैं जो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। कुछ लोग हैं जो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। हमने पूरी की पूरी पार्टी के बारे में नहीं कहा है। हमारा यही कहना है कि एनसीपी में कुछ लोग ऐसे, उनको सत्ता की आदत पड़ चुकी है, तो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते, चाहे किधर भी जाए। उनके लिए सब पर्याय खुला होता है, कांग्रेस को नहीं है। वहीं एलजेपी रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान भी सामने आया है। उनके मुताबिक जेडीयू के कई सांसद और विधायक उनके संपर्क में हैं।
भाई टूट बिहार में होना बहुत स्वाभाविक है, और मैं इसलिए नहीं कि मुंबई में टूट हुई इसलिए बिहार में होगी। ये परिस्थिति बहुत समय से बिहार में, और मैं बिहार के एक राजनीतिक दल जिसके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जनता दल यूनाइटेड का मैं जिक्र कर रहा हूँ, स्वाभाविक है क्योंकि उनके पार्टी के नेता, उनके विधायक, उनके सांसदों में एक असंतोष है। जी न्यूज़।